गुड आफ्टरनून, मैं राजेश पांडे। हम लोग पिछले लेक्चर में ये देखे थे कि जावा और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है, जावा सी प्लस में सिमिलैरिटी क्या है, जावा ने क्यों सी प्लस प्लस को रिप्लेस कर लिया। आज सी प्लस प्लस सी या सी प्लस प्लस नंबर 5 या नंबर 7 सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, पर जावा पॉपुलैरिटी में नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज जो यूज करती हैं, इस नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है उसमें थर्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू टायोबी इंडेक्स। अब हम ये सोचेंगे जावा तो सिर्फ थर्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, तो हम क्यों पढ़ें। पाइथन और जावास्क्रिप्ट ये सब नंबर 1 नंबर 2 लैंग्वेज है, पर जावा बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट ज्यादा यूज होते हैं, पर जावा हर तरह से वर्सेटाइल है, इसलिए जावा को मैं नंबर 1 लैंग्वेज कहता हूं, जबकि इट इज ओनली थर्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। तो हमारा जो लेक्चर था वाई जावा रिप्लेस सी प्लस प्लस, सेकेंड पार्ट। पिछले दिनों में हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, उसमें भी हमने समझा था कि क्यों रिप्लेस किया। अब हम और समझेंगे, 1-2 लेक्चर और में हम यह टॉपिक कवर कर देंगे। हम इन तीनों का एनालाइजेशन करेंगे कि कौन डिफरेंस क्या है और जावा क्यों बेटर है। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं, जबकि सी प्लस प्लस सी तो चलिए बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, वहां पे ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एब्स्ट्रैक्शन ये सब होता नहीं है, पर जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। सी तो बहुत पुअर मैथ लैंग्वेज है, अभी भी है सी, अभी भी 5-6% सॉफ्टवेयर कंपनी में सी यूज होती है। सी प्लस प्लस 20-25% है और जावा ऑलमोस्ट 40-50% है। पर सी को मैं पुअर मैथ सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, उसमें ये सब पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस ये सब नहीं होता। पर जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, पर एक चीज है इंटरफेसेस। वो मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह होता है और इंटरफेसेस आर मच मोर सुपीरियर देन मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हमें समझना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। सी तो चलिए सब कुछ नहीं होता, सी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस है जावा, सी में ना ही लेट बाइंडिंग होती है, ना ही डायनेमिक बाइंडिंग होती है। हमें समझना है कि इंटरफेसेस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम फ्यूचर लेक्चर्स में और डीप जाएंगे, पर अभी हम हल्का समझ लेते हैं। 2 चीजें होती हैं, लेट बाइंडिंग और एक होता है डायनेमिक बाइंडिंग। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर कंपाइल हो रहा हो, आपने इनपुट दिया कि मेरा नाम रमेश है, मेरी सैलरी क्या है, कंपाइल टाइप में सॉफ्टवेयर ने बता दिया आपकी सैलरी है, ये है अर्ली बाइंडिंग।
कंपाइल टाइम। और अगर रन टाइम कोई पूछे कि ये तो हमने अर्ली माइंड समझ लिया कि कंपाइल टाइम में कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो, पर रन टाइम में कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। एक टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म। Poly means many and morph means various forms. Many forms. हमारा कोड बहुत सारे अलग अलग इनपुट से अलग अलग आउटपुट देता है, उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस उसी के लिए होता है। C++ में होता है, पर जावा में मल्टी इंटरफेसेस से करते हैं, और इंटरफेसेस आर मच मोर सुपीरियर देन मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम ये भी समझ, सी तो कोर मैन सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, अभी भी है, सी का भी यूसेज है, पर C++ और जावा बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, और जावा इज मच मोर वर्सेटाइल देन इवन C++। अब हमने समझ लिया मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को दूसरे क्लासेस में और समझेंगे। अब दूसरा है C++ जावा। C++ में एक चीज होती है फ्रेंड फंक्शन। ये फ्रेंड फंक्शन ये होते थे, जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, मैंने कह दिया आप मेरे घर में आके टीवी देख लीजिएगा, और वहीं दूसरा दोस्त है, उसको मैंने बोला कि आप उतने अच्छे दोस्त नहीं हो, मैं आपका फिर भी चाबी नहीं देता हूँ, आप टीवी ना देखना। तो ये फ्रेंड फंक्शन वही होते हैं कि दो क्लासेस हैं, ए और बी। ए की कुछ डाटा या फंक्शन बी भी यूज कर देता है, वो फ्रेंड फंक्शनैलिटीज होता है। जावा में ये भी नहीं, जावा में कोई फ्रेंड फंक्शनैलिटी नहीं है, C++ में है। सी तो कोर मैन सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, उसमें कुछ खास नहीं, ये सब चीजें बहुत पुरानी लैंग्वेज। तो हमने समझ लिया फ्रेंड क्लासेस क्या होते हैं। कोई फ्रेंड आके बोले कि आज मैं आपका कार यूज करता हूँ, तो ए का कोई डाटा या फंक्शन बी ने यूज कर दिया, तो उसे फ्रेंड फंक्शन वो भी जावा में नहीं होता। पर जावा में अलग तरह से वो चलता है पैकेजेस। तो जावा में सब कुछ है, पर C++ में जो कमियां थी उनको हटा के जावा बनाई गई। तो ऐसा ना सोचिए कि फ्रेंड फंक्शन नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, उससे भी बेटर फंक्शनैलिटी। तो हमने दो एस्पेक्ट समझ लिए कि C++ और जावा में क्या अंतर है। एक C++ में बहुत ही अच्छी एक चीज थी जेनेरिक कोडिंग। हमें ये समझना होगा कि ये जेनेरिक कोडिंग जो होती थी वो जावा में नहीं, वो होता था क्लास। C में ऐसे कोई चीज नहीं है, कोर मैन सॉफ्टवेयर है। जेनेरिक कोडिंग, क्लास एंड फंक्शन टेम्पलेट्स। क्लास और फंक्शन टेम्पलेट्स होते हैं C++ में, जेनेरिक कोडिंग कहते थे। ये बहुत अच्छी चीज थी, पर जावा में ये भी नहीं होता। जावा में बहुत ही एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर्स है, लाइब्रेरीज है, उनको यूज करके ये फंक्शनैलिटी दी जाती है। तो यहाँ पे जावा सुपीरियर है। अब हम और डिफरेंसेस समझेंगे। हम इन सब टॉपिक्स में अगले लेक्चर्स में अच्छे से जाएंगे कि ये क्लास टेम्पलेट क्या होता है,